श्लोक नंबर 8 पूरा हो गया था। हाँ, इसका उच्चारण कर लेते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यते सतां नलिनीदलेषु मोक्ताफलदतिमुपैति ननोदबिन्दुः। भाव प्रभु की प्रभुता का, प्रभु के आश्रय का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है। 8वें श्लोक में पादानुसारी रिद्धि का वर्णन आता है, यानी किसी एक पद का आलम्बन लेकर के वे रिद्धिधारी मुनिराज समस्त द्वादशांग तक प्रवेश कर जाते हैं। इतने उनकी ज्ञान की क्षमता का विकास हो जाता है। ध्यान करना है। सभी लोग अपना ध्यान प्रभु के मुखमंडल पर लेकर के आएं। उनके श्रीमुख से निकलता हुआ क्लीम बीजाक्षर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखें। वह ऊर्जा से सहित बीजाक्षर, श्वेत वर्ण का बीजाक्षर, परम ऊर्जा से सहित प्रकाश पुंज से भरा हुआ प्रभु के उस श्रीमुख से निकलता हुआ हमारे भीतर मुख में प्रवेश करता हुआ धारणा बनाएं। दृष्टि प्रभु के फोरहेड पर लेकर के आए, माथे के बीचों बीच। वहाँ से निकलते हुए इस क्लीम बीजाक्षर को अपने फोरहेड में प्रवेश करता हुआ देखें। धारणा बिल्कुल वैसे ही बनाते चले जाएं। ऊर्जा हम तक संप्रेषित हो रही है इस भावना को लेकर। दृष्टि प्रभु की उन दोनों आँखों की ओर लाएं। वे प्रभु की आँखें ना ही बंद हैं, ना ही पूर्ण रूप से खुली हुई है। नासाग्र दृष्टि उन आँखों से निकलती हुई उस ऊर्जा को क्लीम बीजाक्षर सहित देखें और अपनी आँखों के भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। दृष्टि अपने कंठ की ओर लाएं। प्रभु से निकलते हुए उस ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र के माध्यम से कंठ में प्रवेश करता हुआ देखें। दृष्टि हृदय की ओर, आनंद केंद्र की ओर। प्रभु के हृदय स्थान से निकलती हुई इस क्लीम बीजाक्षर की रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ देखें।
दृष्टि प्रभु की नाभि की ओर, वह शक्ति केंद्र, वो नवल चक्र, वहाँ से निकलती हुई इस ऊर्जा को अपनी नाभि में प्रवेश करता हुआ देखें। श्वेत वर्ण का क्लीम बीजाक्षर पूरे अपने शरीर प्रमाण देखें। पूरे शरीर के प्रमाण प्रभु के शरीर प्रमाण से निकलता हुआ पूरे हमारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। शरीर के जिस हिस्से में हमें वेदना है, पीड़ा है, मात्र उस स्थान पर उस क्लीम बीज अक्षर को देखें। वो हृदय है, गर्दन हो, कंधा हो, कमर हो, घुटना हो, जहाँ भी वेदना हो, मात्र उस स्थान पर उस ऊर्जा को केंद्रित होता हुआ देखें। उस ऊर्जा के संचार को सिर्फ उस स्थान पे फोकस करता हुआ देखें। सारा ध्यान शरीर के उसी अंग पर एकत्रित करते हुए तीव्र गति से क्लीं 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 क्लीं, और तेजी से, 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 क्लीं 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 क्लीं, और तेजी से, शांत शांत होकर सारा ध्यान बस उस अंगों की ओर देखें। हमारे ही शरीर के उस अंग की ओर एकत्रित करें। पूरी ऊर्जा को उस स्थान पे केंद्रित करता हुआ देखें। वह क्लीम की ऊर्जा उस स्थान में घूमती हुई देखें। खून का प्रवाह उस स्थान में तेजी से होता हुआ देखें। शांत होकर को थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी ओर निहारे, सब भूल जाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। पूरी क्लीम की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें, स्पर्श करते हुए चले आगे। क्या दिख रहा था? हाँ, प्रभु दिख रहे थे। प्रभु जी से प्राप्त होती हुई ऊर्जा दिख रही थी। हम जैसी धारणा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम यह धारणा बना ले साक्षात विदेह क्षेत्र में समवसरण में जो सीमंधर स्वामी बैठे हैं और अपने हृदय को उनके चरणों में जोड़ दोगे ना, तो वो ऊर्जा वहाँ से भी सीधी आते जाएगी। जैसे मोबाइल में व्यक्ति चाहे अमेरिका में बैठा हो, नंबर डायल करते ही तुरंत वहाँ कनेक्शन जुड़ जाता है कि नहीं? कोई वायर कनेक्शन नहीं है, विद इन सेकेंड आपका जुड़ाव उस व्यक्ति से हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी मानसिक प्रणाली काम करती है। हम जो धारणा बनाएंगे, प्रभु के जिस हिस्से में देखेंगे, उस हिस्से से हम ऊर्जा पा सकते हैं। प्रभु की प्रतिमा से भी और साक्षात उन तीर्थंकर भगवान से भी, चाहे तो सिद्धशिला से भी। यही सिद्धांत है भावनाओं का। रेकी होती है, हीलिंग सुना होगा नाम। हीलिंग में और कुछ नहीं होता है। व्यक्ति उन भावनाओं का संप्रेषण उस
पर्टिकुलर पर्सन तक करता है जिसके बारे में वह सोच रहा है। जब हम अच्छी भावनाओं को लेकर के चिंतन करेंगे तो उसका प्रभाव उस तक पहुंचता है, और जब हम कषाय भरी भावनाओं का चिंतन करेंगे तो भी प्रभाव होता है। अब ये हमारे ऊपर आधारित है, हम कैसी भावनाओं को अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं। तो हम प्रभु से कुछ लेना सीखें। प्रभु अनंत शक्ति के भंडार हैं, अनंत ऊर्जा के भंडार हैं, और वह ऊर्जा हम तक आ सकती है बशर्ते हम कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करें। तो प्रभु की प्रतिमा से भी हम जोड़ सकते हैं, हमारा मन उसमें नहीं भटकता है। अथवा यह हम विजुलाइज कर सकते हैं कि तीर्थंकर भगवान समोसरण में बैठे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे भी हम उस ऊर्जा को पा सकते हैं। प्रभु कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर हैं, ये मैटर नहीं करता है, हमने दूरी कितनी मान करके रखी है ये मैटर करता है। इस श्लोक में जो भाव आए थे ना, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से ही, तो हम प्रभु को उस प्रकार से देखना सीखें और दूरी हृदय के माध्यम से शून्य कर दें। हाँ, शून्य हो जाती है दूरी। क्षेत्र की दूरी कोई मायने नहीं रखती है, हृदय की दूरी, भावों की दूरी जो है वो मायने रखती है। तो हम भावों से बिल्कुल प्रभु के चरणों में, प्रभु के निकट, अपने हृदय को प्रभु के हृदय से भी जोड़ सकते हैं। जो कहा जाता है कि प्रभु आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो, तो द्रव्य से प्रभु नहीं आएंगे, न ही उनके चरण कमल आएंगे, लेकिन धारणा के माध्यम से हम उस शक्ति को अपने भीतर स्थापित कर सकते हैं। और यही धारणा जो है कार्यकारी होती है। ध्यान में भी इसी धारणा का आलम्बन लिया जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है। कल्पना और धारणा में बहुत अंतर होता है। कल्पना में जो नहीं होता है हम सोचने लगते हैं, लेकिन धारणा में हम तदरूप हो जाते हैं। तो ध्यान, धारणा जो होती है, ध्यान के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम आता है ना? नहीं आता? सुना है? अब आप ध्यान की क्लास नहीं दे रहे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, धारणा, पतंजलि में आता है। पतंजलि योग में वो 8 प्रकार से ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी आता है। तो हम जैसी धारणा बना लेंगे बिल्कुल वैसा ही सब कुछ पाएंगे। तो एकलव्य ने भी मात्र धारणा ही बनाई थी और कुछ नहीं किया था, और उसी धारणा का परिणाम उसने सब कुछ पा लिया। तो भले ही भगवान विदेश क्षेत्र में समोसरण में बैठे हों, भले ही वे सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान हो, भले ही भगवान चांदखेड़ी में बैठे हों, कुंडलपुर में बैठे हों, लेकिन धारणा के माध्यम से हमने कहाँ बैठाया? अपने हृदय में। तो बस वही धारणा सब कुछ दिलाने वाली होती है। अब हम धारणा आचार्य मानतुंग स्वामी जी की बना लेंगे तो वही लाभ हमें मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? तो ध्यान में ऐसी कोरी कल्पना नहीं चलती। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी कुछ बुलवा रहे हैं, उच्चारण करवा रहे हैं बीजाक्षर का, उसे इस प्रकार से नहीं लेना। क्योंकि जो हम सोचते हैं तदरूप हो जाते हैं। यदि हम आपसे कहें इमली का चिंतन करो, इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। कई लोगों के दांत अभी खट्टे होने लगेंगे। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हो जाते हैं। दांत में वो खटास महसूस होने लगती है, जबकि इमली दिख भी नहीं रही है, सिर्फ नाम लिया है इमली का। कई लोगों के सिर्फ नाम लेने से और सोचने से दांत खट्टे हो जाते हैं। सत्य है ये। इसे ऐसा नहीं समझना कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ? इमली का चिंतन करेगा तो दांत में वो थोड़ी सी अलग ही प्रकार की अनुभूति, पानी भी आ जाता है। हाँ, नींबू हदी हम कहें गर्मी में नींबू की शिकंजी
हाँ, तो हमारे मुख में वह जल तत्व निर्मित हो जाएगा। देखना, हमारे जो जिह्वा है वहाँ पे थोड़ा सा गीला गीलापन अपने आप ही, शीतलता का एहसास अपने आप ही होने लगता है। नहीं है तो एक सूत्र आपको बताते हैं सिद्धांत ग्रंथ का। शेषा स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है क्या? सौधर्म और ईशान स्वर्ग के ऊपर जो देव होते हैं 16 स्वर्गों में, वो कैसे करते हैं? अपनी मानसिक वेदनाओं की शांति कैसे करते हैं? स्पर्श से, रूप से, शब्द को सुनकर के और मन में चिंतन करने से। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में ऊपर उठते जाएंगे तो वह अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति वैसे नहीं करते जैसे मनुष्य करता है। तो तीसरे चौथे स्वर्ग में वो स्पर्श कर लिए तो उनकी तृप्ति हो जाती है, शब्द सुन लिए देवी के मुख से तो तृप्ति हो जाती है, और मन में भाव भा लिया तो भी हो जाता। सिद्धांत में आता है बिल्कुल कैसे, और वैसा ही भाव तृप्ति हो जाती जैसे साक्षात। अब वह व्यक्ति नहीं है, सिर्फ बाहर से चिंतन किया उस व्यक्ति, उस देव ने, और उसके फल को वो पा जाता है। होता है कि नहीं? यदि आप यहाँ बैठे बैठे किसी के बारे में सोचो तो वो याद आने लगता है कि नहीं आता है। और क्या क्या हो जाता है? शरीर में भी वैसे चेंजेस होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स में भी कुछ रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, हमारे ग्लैंड्स में कुछ रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्रत्यक्ष में होता है। तो जब यह संसार के विषयों में ऐसा हो सकता है तो धारणा ध्यान में क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि भगवान सामने हो अथवा ना हो, भगवान सामने समोसरण में बैठे, यदि हम उन्हें भगवान मानेंगे तो वो हमारे लिए भगवान है, नहीं तो काहे के भगवान? भगवान नहीं है फिर वो। क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी हुए उसी समय उनके काल में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो स्वयं को तीर्थंकर कहते थे कि नहीं, मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं भी सर्वज्ञ हूँ, लेकिन मैं महावीर को सर्वज्ञ नहीं मानता, मैं तीर्थंकर नहीं मानता। मंखली गोशालक, संजय वेलट्टी पुत्र आदि बहुत सारे ऐसे दो वो स्वयं कहते थे। अब प्रभु होते हुए भी, तीर्थंकर होते हुए भी उन्हें वो भगवान नहीं मान रहे। तो ये हमारी मान्यता पर आधारित है कि हम इन्हें भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और विदेह क्षेत्र में प्रभु बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सामने बैठे हैं, तो पुण्य लाभ बिल्कुल वैसा ही होगा, ऊर्जा का लाभ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। दूरी कोई मायने नहीं रखेगी। जैसे आप मोबाइल में बात कर लेते हैं, 20,000 किलोमीटर की दूरी भी 1 सेकंड में कवर हो जाती है। 1 ही सेकंड में नंबर डायल करने के पश्चात रिंग बज जाती है कि नहीं बज जाती है? वहीं रहो, बज जाती ना, बज जाती है। तो ऐसे ही हमने ये सोचा कि चांदखेड़ी में जो आदिनाथ भगवान हैं, हम उनसे उस एनर्जी को ले रहे हैं तो मिल जाएगी। समोसरण से प्रभु को हम देख रहे हैं, समोसरण में देख रहे हैं, समोसरण में बैठे हुए प्रभु से हम कुछ पा रहे हैं तो मिल जाएगा। और सिद्धशिला में बैठी हुए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की धारणा बनाएंगे तो भी वह मिल जाएगा। तो इसका ध्यान इस प्रकार से किया करें। करते हो कभी? नहीं करते? कुछ नहीं करते? क्या करते हो आप लोग? कुछ करते ही धरते नहीं हो? हाँ, सामायिक करते हो? कितने लोग सामायिक करते हैं? हाथ खड़े करें। सामायिक में क्या करते हो? हाँ, कौन हमें बताएगा सामायिक में क्या किया जाता है, ध्यान में क्या किया जाता है? हाँ, माइक से बोलना थोड़ा सा। हाँ राजेश जी, आप सामायिक करते हो? नहीं करते? ध्यान करते हो? ध्यान करते हो? किसका ध्यान करते हैं? गुलाब जामुन का कि जलेबी का, किसका? तो धारणा ध्यान में अथवा सामायिक में जो नहीं है उसका चिंतन किया जाता है। हम साक्षात भगवान को तो भगवान बन करके ही जानेंगे।
बिना भगवान बने हम भगवान को जान भी नहीं सकते, है ना? क्यों? क्योंकि उनका अनंत ज्ञान है। अब हमारी सीमा बहुत छोटी सी है। अब हमारे पास इतने सा है, इतना सा ज्ञान है, अब उससे कहा जा रहा है अनंत को जानो। इम्पॉसिबल, जान नहीं सकते। श्रद्धा की जा सकती है मात्र, विश्वास किया जा सकता है। हाँ, श्रद्धा में आ गए तो वह अनंत ज्ञानी, लेकिन तदरूप फीलिंग अनंत ज्ञान होने के बाद ही आएगी। इस बात को समझे? तो चौथा काल भी क्यों ना हो, वहाँ पे रहने वाले मुनिराज भी क्यों ना हो, वे भी इसी धारणा का अवलंबन लेते हैं। इसी ध्यान धारणा के माध्यम से ही वह सामायिक आदि उस ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। तो भले ही अभी वर्तमान में पंचम काल है, लेकिन हम ऐसा चिंतन करेंगे तो वही लाभ कमाएंगे जैसे साक्षात प्रभु के सम्मुख बैठ कर के कमाते हैं। इस बात को समझना, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान छिपा हुआ है, और इस विज्ञान का लाभ लो। तो हीलिंग में दूर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो कैसे लाभ पा जाता है? जो हीलर होते हैं उसके चक्रास को देख लेते हैं, उसकी एनर्जी को भी देख लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। आप जाप देते हैं, उसमें जो मंत्र है, ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है। अब भक्तामर विधान भी करते हैं तो क्लीम बीजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, ऐसे अर्घ्य चढ़ाते हैं ना। हाँ, 8 श्लोक हो गए हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं, पढ़ो। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे। पूरा उच्चारण। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे। उच्चारण सरल है। श्लोक नंबर 9 में दूसरा चरण जो है, त्वत् क्या लिखा है उसके बाद? संकथापि। स के ऊपर वैसे अनुस्वार है और उसके पश्चात कथा है, क है, तो उसे कैसे उच्चारण करेंगे? समकथापि नहीं पढ़ेंगे, ना ही सनकथापि पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ संधि हो गई है तो बाद में कथा शब्द आया है, यानी कवर्ग आया है, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा? क ख ग घ क जवत पंचम अक्षर है, जैसे आप क्या बोलते हैं? अंगा बोलते हैं, अंग। क ख ग घ ग यानी उसका उच्चारण कंठ और नासिका के माध्यम से होता है। तो त्वत् संकथापि ऐसा पढ़ेंगे इसको। सन नहीं पढ़ेंगे, सम भी नहीं पढ़ेंगे, संकथापि। जैसे गंगा पढ़ते हैं ना, गंगा, थोड़ा सा नासिका का पुट रहेगा और कंठ का पुट रहेगा, दोनों के मिलने से जो उच्चारण होता है, नासिका का भी प्रयोग होगा और कंठ का भी प्रयोग होता है उसमें। गंगा संकथापि ऐसा। संग जैसे बोलते हैं ना, आप संग पढ़ते हैं, संग में भी वही है, अनुस्वार का उच्चारण है यहाँ पे। तब उसको लिखा क्या जैसे ड बना करके साइड में एक बिंदी जो हो जाती है वो कवर्ग का पंचम अक्षर कहलाता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, चले आगे। हाँ,
दूरे सहस्र किरणः, सहस्त्र नहीं पढ़ना, बहुत सारे लोग इसे सहस्त्र पढ़ते हैं। सहस्त्र नहीं है, सहस्र। स और र है और अ है, आधा स है और आधा र है, फिर उसमें अ जो है स्वर जुड़ा है, तो सहस्र। जिन सहस्र नाम, सहस्र नाम का पाठ करते हैं, सहस्त्र नहीं बोलना, सहस्र ऐसा। हाँ, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। यह श्लोक, इसका भाव अलग ही प्रकार का है। प्रभु आपकी भक्ति तो बहुत दूर रही। अभी तक क्या कहा गया 8 श्लोकों में? आपकी भक्ति हमें ये दिलाने वाली है, आपकी भक्ति से हो जाएगा। अब आचार्य भगवान अपनी ही बात में थोड़ा सा और सुधार कर रहे हैं। आपकी भक्ति तो बहुत दूर रही, क्योंकि भक्ति में तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। पूरा भक्तामर पढ़ना पड़ेगा, पूरा सहस्रनाम पढ़ना पड़ेगा। बोले इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़े? बोले इतनी की भी आवश्यकता नहीं भगवान। तो कितनी की आवश्यकता है? नाम मात्र भी काफ़ी है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। क्या कहा जाता है? नाम ही काफ़ी है। पूरे गुणों का स्तवन करना, गुणों को याद करना, 1008 गुणों से प्रभु की भक्ति करना बहुत लंबा पाठ हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। बोले हमारे पास टाइम नहीं है इतना, आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। तो ये आप लोगों के हिसाब से आ गया है, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा पुण्य पाना चाहते हैं। बोले माला भी पूरी ना फेरना पड़े, पूरा पाठ भी ना करना पड़े, कोई ऐसा रास्ता है क्या? थोड़े में काम चल जाए, बनिया जो ठहरे है ना। तो हाँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा भी रास्ता है। बोले मत पढ़ो आप पूरा, नहीं आपको टाइम है तो मत पढ़ो, चल जाएगा। और लाभ पूरा होगा। तो बोले किससे हो जाएगा? एकमात्र नाम भी ले लोगे तो भी काम बन जाएगा। किसका? भगवान का नाम लेने से। ये तो और अच्छा उपाय हो गया। अपन ने आदि कह दिया, आदिनाथ कह दिया, हाँ हो गया। हाँ, जय जिनेन्द्र बोल दिया, हाँ उससे भी हो जाएगा काम। हाँ, जिनेन्द्र भगवान की जय हो जाएगा। नमो अरिहंताणम बोल दिया, उससे भी हो जाएगा काम। अरिहंत बोल दिया, उससे भी हो जाएगा। अ भी बोल दिया तो उससे भी हो जाएगा। अ अक्षर अकेले मात्र, अ भी पूरा नहीं बोला, बस अ का उच्चारण करना थोड़ा सा शुरू किया है, उससे भी काम हो जाएगा। हाँ, उससे भी हो जाएगा काम। ध्यान में ज्ञानार्णव ग्रंथ में आता है, आचार्य सुखचंद स्वामी जी कहते हैं पूरी गाथा का ध्यान नहीं, बोले क अक्षर के ध्यान से भी आत्मा की सिद्धि हो जाती। बोले क भी बहुत बड़ा हो गया, क का चतुर्थ अंश का भी हम ध्यान करें। क कैसे लिखा जाता है? ऐसा। फिर क बनाया तो बहुत लंबा हो गया। बोले इतना भी नहीं बनाना, सिर्फ व क के पहले व का अक्षर आता है ना, थोड़ा सा व। बोले व भी पूरा नहीं, बस व की जस्ट शुरुआत हुई है, चौथा ही हिस्सा हुआ है का। तो उतने मात्र ध्यान से भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, यानी इससे सस्ता उपाय तो और कुछ नहीं हो सकता। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो शॉर्टकट पूजा करते हैं, शॉर्टकट में भक्ति स्तुति करते हैं, तो आचार्य भगवान ने एक शॉर्टकट सबके लिए सुझा दिया है और कह रहे हैं तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। आपकी कथा मात्र कहने से भी, आपका नाम मात्र कहने से भी दुरित जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप जो हैं वो हनन को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम जय कहते हैं, जयकारा लगाते हैं, आदिनाथ भगवान की जय, पूजा हो गई इसमें भी। किसको जीतेंगे? जय का अर्थ होता है जीतना।
उन्होंने तो संसार को जीत लिया, अपने आत्मा को जीत लिया, इंद्रिय कषायों को जीत करके आत्मा तक पहुंच गए हैं। हम क्या कह रहे हैं? आदि प्रभु की जय, आदिनाथ भगवान की जय, ने जय हो, है ना, इनकी जय 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 हो। तो भगवान को किसी को नहीं जीतना है, उनकी जयकारा से हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभु का जयकारा लगाना भी प्रभु की भक्ति माना जाता है, ये कहा जा रहा है। आचार्य भगवान की जय बोलना भी मंगलाचरण कहा जाता है। यह मत समझना कि बहुत छोटा सा काम है, नहीं, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। जय बोलना भी बहुत बड़ा काम होता है, यदि इसके रहस्य को हम समझ ले तो। पर उसके रहस्य को अपन समझते ही नहीं, अपने को लग रहा है जय ही तो बोल रहे हैं। बच्चे लोग भी बोलते हैं, पाठशाला के बच्चे जयकारा लगा देते हैं। महावीर जयंती आती है, आदिनाथ जयंती आती है, तो आप जयकारा लगा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं। तो नारे लगाना क्या व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, वह भी प्रभु की स्तुति मानी जाती है, प्रभु की भक्ति मानी जाती है। और वह भक्ति छोटी मोटी नहीं, बहुत कुछ दिलाने वाली होती है। तो कुछ ऐसे ही भाव इस श्लोक नंबर 9 में पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छे भाव हैं, रहस्य भरा हुआ है इस श्लोक में। यदि कोई इसके दृष्टिकोण को समझ ले, इसके मनोविज्ञान को समझ ले, तो बहुत कुछ छिपा हुआ है श्लोक में, जो सामान्य से हमें पकड़ में नहीं आता, लेकिन बहुत गहराई इस श्लोक के भावार्थ में छिपी हुई है। समझना हो सकता है आप लोगों ने सोचा कि नहीं, पता नहीं, हमें अभी तक सोचा कभी इस श्लोक को पढ़कर क्या चिंतन किया आप लोगों ने? कुछ चिंतन किया कि नहीं किया कुछ? अरे पढ़ते तो हो ना, अब तो हिंदी भी अर्थ भी पढ़ने लगे होंगे, और आपके पास शास्त्र भी है, उसका हिंदी शब्दार्थ भी है, एक एक शब्द को खोल करके आचार्य भगवान ने बताया भी है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है श्लोक में। हम समझे इस रहस्य को, समझना है इस रहस्य को। आज तो समय हो गया, लाइट ही चली गई थी। आज तो समय हो गया, अब कल से 3 बजे हैं। कुछ लोग लेट आ गए हैं, डॉक्टर साहब भूल गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज समय हो गया है। अब इसके रहस्य को श्लोक नंबर 9 क्या भाव आचार्य भगवान हमें बताने जा रहे हैं, अपन देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाव बहुत ही सुंदर है, अंदर तक झकझोरने वाले भाव हैं। यदि दृष्टि गई हो तो पकड़ में आएगा, अन्यथा सामान्य से जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है। वैसे भक्तामर में खराब क्या है? नहीं, अच्छा तो सभी है, लेकिन कहा जाता है अच्छे में भी और अच्छा, है ना? अच्छे में भी और अच्छा। एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट में भी जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाते हैं, टॉप है, और उसमें भी जो मेरिट में आ जाते हैं, ने अच्छे में भी कुछ बहुत अच्छा, जिसे कहा जाता है एक्सट्रैक्ट, सार, सत, होता है ना। तो सत भरा हुआ है जिनागम का। आज इतना ही रखते हैं।